क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा बहुत आकर्षक दिखते हैं और देर ऑलवेज वेरी वेल टर्न्ड आउट, दे लुक वेरी ग्रूम्ड, चाहे वो ऑफिस हो या पार्टी हो या सिर्फ कैजुअल मीटिंग क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा परफेक्ट ही दिखते हैं। असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ बुनियादी आदतों का नतीजा है जो वो रोज़ाना फॉलो करते हैं। आज मैं आपसे ऐसे ही 5 ग्रूमिंग टिप्स के बारे में बात करूंगी जिन्हें अपनाकर आप भी हर दिन बेहतरीन दिख सकते हैं और बिना किसी स्पेशल मदद के। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक कंटेंट राइटर हूं और थेरेपिस्ट हूं और कोच हूं। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि द क्राउन ऑफ योर बॉडी विच इज़ योर हेड, राइट, आपके जो बाल हैं वो हमेशा अच्छे लगने चाहिए, वो हमेशा अच्छी तरह से संवरे हुए हों ताकि आप पूरा लुक आपका जो है वो बदल सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं, कंडीशनर, डिपेंडिंग ऑन हाउ योर हेयर इज़, राइट। अपने बालों के प्रकार के अनुसार आप हेयर प्रोडक्ट चुन सकते हैं और नियमित रूप से आप हेयर कट करवाएं। महिलाओं के लिए मे बी प्रॉब्ली 6 to 8 वीक्स एंड जेंट्स के लिए प्रॉब्ली 3 to 4 वीक्स। और अपनी बालों को अच्छे से रखें। बालों को स्टाइल करने के लिए सही टूल्स का प्रयोग करें, चाहे वो हेयर ब्रश है, चाहे वो हेयर ड्रायर है, चाहे वो स्ट्रेटनर है। याद रखें, जब आपके बाल अच्छे लगेंगे सो फ्रॉम द टॉप योर लुक विल लुक नाइस। मुझे कई बार एक बार हम अगर पुराने मंदिरों में देखें या कुछ, उनमें क्या सुंदर सुंदर चोटियाँ बनी होती हैं, लेकिन अब क्या रिवाज है कि और कुछ नहीं हुआ, तुमने पोनी टेल बना ली। पोनी टेल बनाने से हमें लगता है हमारे बाल सुधर तो गए हैं या संभल गए हैं, लेकिन उस पर किस कलर का आपने स्क्रंची लगाया है, किस तरह का आपने क्लिप लगाया है, ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो व्हेन यू डू योर हेयर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दूसरी टिप, आपके हाथों की कंडीशन, मैनीक्योर या पेडिक्योर। आपके हाथ और पैर आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हफ्ते में 1 बार अपने नाखूनों को साफ करना या आकार से काटें। सूखी त्वचा है तो हैंड क्रीम हमेशा अपने पास रखें। मेरी ड्रॉर में मैं हमेशा एक हैंड क्रीम रखती हूँ। ये देखिए, ये मेरी एक हैंड क्रीम है और आजकल तो हैंड क्रीम्स नायका वाली तो बहुत ही रीज़नेबल आती हैं। और अपने नाखूनों को अगर आपने पेडिक्योर करना, मैनीक्योर करना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नेल पॉलिश नहीं लगानी है तो काट के रखें अपने नाखूनों को। और अपने मैनीक्योर और पेडिक्योर के लिए बेसिक छोटा सा मैनीक्योर पेडिक्योर किट आप अपने घर में रख सकते हैं। और जब आपके हाथ सुंदर लगते हैं, कहते हैं हमारी हाथों की जो त्वचा है वो सबसे ड्राई होती है, और जब हम अपने हाथों को, इसी के साथ ये ड्राइनेस की बात सुन के मैं सोच रही हूँ अपने हाथों पे थोड़ी क्रीम मल लेती हूँ। जब हम अपने हाथों को जब हमारी हाथ झुर्रियाँ आती हैं, जैसे हमारी एजिंग होती है, तो कहते हैं हाथों पे और गर्दन पे सबसे जल्दी एजिंग होती है। तो अपने हाथ पैरों का पेडिक्योर करने का बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, और ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। जब मेरी बुआ की शादी होने वाली थी ना, तो उनके हस्बैंड ने शादी होने के बहुत साल बाद ये कहा था, ही वॉज़ वेरी पर्टिकुलर कि जिस लेडी से उनकी शादी, उनके पैर कितने साफ़ हैं। और फटी हुई एड़ियाँ इतना कॉमन फिनोमेना है कि लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। लेकिन रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे मैंने देखा एक प्रोडक्ट, बी बॉडी वाइज करके कोई कंपनी है, एक बाय नो वे स्पॉन्सर्ड है। उनका कोई हील्स को रिपेयर करने वाला प्रोडक्ट है और मैंने उसको यूज़ किया है, और वो बहुत ही गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसके बारे में हम नहीं सोचते, और हम सोचते हैं कि हम अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे सो इट डजंट मैटर, आपकी स्किन की क्वालिटी, आपकी स्किन किस लेवल पे अच्छी है। एजिंग एक नेचुरल फिनोमेना है, आप तो एज होंगे, इसमें कोई दौनाई नहीं, बल्कि इसका बहुत ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि हमारी उम्र लंबी है। लेकिन अपनी जो स्किन है उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखने में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती हैं। वैसे तो अगर आप कोरिया जाएंगे तो 10 स्टेप होता है उनका कोरियन केयर, मैं तो कभी इतना मेहनत कर ही नहीं सकती। आई थिंक 1 इज़ योर मॉइस्चराइजिंग एंड देन उसमें आपने डीप मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन। तो अगर आप क्लेंजिंग कर रहे हैं
तो बचपन में तो मम्मी मुल्तानी मिट्टी दे देती थी या बेसन में दही घोल के दे देती थी और वही हम लगाते थे। और साबुन तो चेहरे पर कभी लगाया ही नहीं क्योंकि मम्मी लगाने नहीं देती थी। अगर आपका ये सीन है, आप एक अच्छा क्लेंज़र खरीद सकते हैं। देयर आर सो मेनी क्लेंजर्स इन द मार्केट, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे और ड्राई ना करे। उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना, एक डीप मॉइस्चराइज़र लगाना या सेरम लगाना, एंड देन सनस्क्रीन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि फेयर एंड लवली जो क्रीम है हमने वो लगा ली तो हमारी स्किन तो वैसे ही ठीक हो जाएगी, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है और ये बात सही भी नहीं है। फेयर एंड लवली जो क्रीम है उसमें कुछ हद तक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कुछ दिन तक आपकी ज़िंदगी स्किन को फेयर कर सकते हैं। और एक बात जो मुझे फेयर स्किन की ऑब्सेशन समझ में नहीं आती, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो लोग अगर फेयर नहीं हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो सुंदर नहीं है। मेरी बात मानिए, मैंने अफ्रीका में बहुत साल काम किया और मैंने उनकी स्किन कलर जो होता है वो डार्कर स्किन कलर होता है। और मैंने सबसे अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत खूबसूरत लोग देखे हैं तो उनमें से कुछ अफ्रीका के थे जिनका कलर इतना डार्क होता है लेकिन उनकी स्किन की क्वालिटी इतनी खूबसूरत होती है कि जो लेडी जिससे आप बात करेंगे चाहे 60-70 साल की होंगी, उनकी स्किन 35 साल की लगेगी। सो ये सोचना कि मैं फेयर एंड लवली लगा लूँगी तो उससे मैं फेयर लगूँगी, ये सही बिल्कुल भी नहीं है। आप उससे आपकी वो स्किन को नुकसान ही करके जाएगा। और आपकी स्किन का जो भी कलर है उसको अप्रिशिएट करना, उसके लिए कृतज्ञता होना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अपनी स्किन की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। एक और अगर आप देखेंगे जो वेल ग्रूम्ड लोग होते हैं उनकी जो एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, उनके जो कपड़े रहते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कपड़ों में बल पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी अगर साड़ी पहन रहे हैं तो साड़ी उनकी हील से 4 इंच ऊंची है, ऐसा नहीं है उनके प्लीट्स ठीक नहीं हैं, ऐसा नहीं होता कि उनके ब्लाउज़ कहीं से फटा हुआ है, ऐसा नहीं होता कि पेटीकोट साड़ी से लंबा हो, या अगर उन्होंने सलवार कमीज़ पहना है तो दुपट्टा किसी और रंग का है और सलवार किसी और रंग की है। जो लोग अपनी वेल ग्रूम्ड की कैटेगरी में आते हैं तो वो अपने कपड़ों का भी उतना ही ध्यान रखते हैं क्योंकि वो मानते हैं और समझते हैं इस बात को कि कपड़ों की क्वालिटी और उनको कैसे पहना गया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कपड़े जब आप पहने तो आयरन ज़रूर होने चाहिए, इस बात का हमको बहुत ज़रूरी तरह से ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हमारे फुट पे हमें फुटवेयर कैसा रखना चाहिए। अक्सर पहले तो फुट का ध्यान रखना ज़रूरी है, एड़ियाँ फटी नहीं होनी चाहिए, नेल पॉलिश लगी होनी चाहिए पैरों पे, नाखून शूर्पणखा की तरह बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। जब हम फुटवेयर की बात करते हैं, हम सैंडल्स की बात करते हैं, चप्पलों की बात करते हैं, तो यूजुअली ऐसा माना जाता है, मैंने एक ग्रूमिंग क्लास ली थी, उस क्लास को लिए 10 साल हो गए हैं, लेकिन हमें ये बताया गया था उस क्लास में कि आप जब सलवार कमीज़ पहनते हैं तो उसके साथ अगर आप जूती पहनेंगे तो वो इंडियन ट्रेडिशनल वे बहुत अच्छा लगता है। अब जूतियाँ इतनी जयपुर में तो बहुत ही अच्छी मिलती हैं, मैं जयपुर कई साल रही हूँ तो इसलिए मुझे पता है, पंजाबी जूती बहुत अच्छी होती है। और जूती भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हर रंग की हो, कोशिश ये करें एक बेसिक कलर की जूती ले लें, चाहे वो पाइन वुड कलर आता है वो या फिर डार्क वॉलनट ब्राउन कलर की जूती है, उसमें हल्की सी जरी हो या कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन हो तो अच्छा हो। क्या होता है जब हम बहुत रंग बिरंगी तरह की जूती लेते हैं, रंग बिरंग की चप्पल लेते हैं, उसको हमारे आउटफिट से मैच करने में बहुत मुसीबत होती है और बहुत मुश्किल होती है। तो अगर आप एक बेसिक कलर की जूती ले लेंगे तो आपकी वो सब सलवार कमीज चूड़ीदार के साथ जाएगी। दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है इंडियन वेयर के साथ, वो हैं बहुत खूबसूरत कोल्हापुरी चप्पल। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, दे लुक वेरी एलिगेंट। आजकल कोल्हापुरी चप्पल का जो डिज़ाइन है, एक टो पे और एक लंबी सी लाइन एंड दैट बैंड, ये हर तरह की चप्पलों में आता है। इसमें भी ये कोशिश करें जो आपका पहला पेयर है वो एक न्यूट्रल कलर का हो। आप वाइट ले सकते हैं, बेज ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, क्योंकि ये 3-4 कलर ऐसे हैं जो हर चीज़ के साथ जाते हैं। मान लिया आपने स्काई ब्लू कलर की एक चप्पल ले ली, अब स्काई ब्लू कलर के आपके पास सूट कितने होंगे, स्काई ब्लू कलर की आपके पास साड़ियाँ कितनी होंगी। सो देन यू बिकम कंस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ मैचिंग इट विद योर आउटफिट। तो अगर आप इस चीज़ पे फोकस करें कि मैं जो भी चप्पल लूँगी वो पहली चप्पल मैं न्यूट्रल कलर की ले सकती हूँ और
सिल्वर एंड गोल्ड भी चलता है, बट सिल्वर एंड गोल्ड थोड़े सेलिब्रेटरी कलर्स हैं ना, ये तो पार्टी में गए, शादी में गए तब, बट मैं रोज़ एवरीडे वेयर की बात कर रही हूँ। उसके अलावा अगर आपको वेस्टर्न वेयर की पहनने का शौक़ है, आप जीन्स पहनते हैं, आप ड्रेसेस पहनते हैं, तो यूजुअली जीन्स और ड्रेसेस के साथ ना तो चप्पल जाती है और ना ही जूती जाती है। तो अगर आप ड्रेसेस पहनने का शौक़ रखते हैं या स्कर्ट्स पहनने का शौक़ रखते हैं तो उसके साथ आप सैंडल्स खरीद सकते हैं। अब सैंडल्स कई तरह के, हज़ारों तरह के मार्केट में आते हैं। मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि अगेन आप जो अपना सैंडल लें वो एक न्यूट्रल कलर का लें। तो ये तो रही बात आपके जूते चप्पलों की। एडिड टू दैट, अगर आप फिटनेस का शौक़ रखते हैं, आप वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो मान के चलिए आप अपनी रबड़ की चप्पल में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो अपने लिए अ गुड पेयर ऑफ स्नीकर्स लेना मत भूलें। अच्छी क्वालिटी के स्नीकर्स आप ज़रूर लें, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी के जो स्नीकर्स हैं दे विल हेल्प टू समहाउ प्रोटेक्ट योर फीट। आपकी फीट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, आपका पैरों पे जब प्रेशर पड़ेगा जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। सो ये 3 या 4 तरह के शूज़ आपके वार्डरोब में होना अति आवश्यक है। एक और बात, जब हम पर्सनल ग्रूमिंग की बात करते हैं, जब हम अच्छे दिखने की बात करते हैं, तो अच्छा दिखना फिटनेस से बहुत कनेक्टेड है। अब फिटनेस की जब हम बात करते हैं वो हेल्थ से कनेक्टेड है। तो जो भी आपका वेट है, अगर तो आपका वेट इस लेवल पे है जो परफेक्ट है, जैसे मेरा मान लीजिए मेरा वेट परफेक्ट नहीं है आज की तारीख में, अभी भी मेरा जो आइडियल वेट है उससे मैं करीब 16 से 17 किलो ज़्यादा हूँ। ये बात दूसरी है कि मैं उससे पहले 40 किलो ज़्यादा थी। तो मैंने ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द पास्ट 5 ईयर्स मैंने वज़न कम अपना करना शुरू कर दिया एंड आई एम इन अ बेटर हेल्थ नाउ। लेकिन आई एम इन नो वे इन अ परफेक्ट हेल्थ। जब हम फिटनेस का ध्यान रखते हैं, जब हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए आप जो पहनेंगे, जैसे नहीं अच्छे से पहनेंगे, वो आप पे 10 गुना ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब हम अगर बेसिक, अब मैं एक बार अपनी एक फ्रेंच फ्रेंड है मेरी, बहुत अच्छी, एवलिन नाम है उनका, उनसे बात कर रही थी, तो मुझे बता रही थी कि जो फ्रेंच लोग होते हैं, जो फ्रेंच वुमेन होती हैं, उनके वार्डरोब में कपड़े नहीं होते। तो मुझे लगा ये इतनी वेल ड्रेस्ड हैं, ये तो ऐसे ही बोल रही हैं। मैंने कहा देखो तेरी बात पे विश्वास ही नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता, यू आर ऑलवेज सो वेल ड्रेस्ड। तो उसने कहा ठीक है, तो मेरे घर चाय पे आना। तो उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया, मैं उनके घर चाय पे गई और उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें अपना वार्डरोब दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ओके, मैंने नहीं कहा था कि मुझे देखना है, वो दिखाना चाहती तो आई एम हैप्पी टू लुक एट इट। और जब उन्होंने अपना वार्डरोब खोला, मुझे इतनी हैरानी हुई उनका वार्डरोब देख के, आई वॉज शॉक्ड। उनके पास टोटल 10 कपड़े थे। अब इन 10 कपड़ों में उनके पास 3 पैंट्स थी, 2 टॉप थे और 3 ड्रेसेस थी, और अगर मुझे अच्छे से याद आता है तो शायद 2 स्कर्ट्स थी या 3 स्कर्ट्स थी, बट मैंने काउंट जब किया था तो टोटल 10 उनके पास आउटफिट्स थे। ये उनके वार्डरोब का एक हिस्सा थे। लेकिन उसके वार्डरोब की दूसरी तरफ उनके पास एक्सेसरीज थी। एक्सेसरीज मतलब उनके पास 3 पर्सेस थे, उनके पास 5 स्कार्फ थे और उनके पास 2-3 तरह की हैट्स थी। तो मैंने कहा एवलिन, आई कैन नॉट बिलीव कि आपके पास इतने ही कपड़े हैं। तो कह रही थी, उन्होंने ये कहा कि हम फ्रेंच लेडीज़, और ये फ्रेंच जो लोग हैं स्पेशली लेडीज़, आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड वुमेन इन द वर्ल्ड। तो कह रही हम फ्रेंच लोग बेसिक्स पे फोकस करते हैं। बेसिक्स मतलब हमारी बॉडी फिट होनी चाहिए। अब मेरी फ्रेंड तो वैसे भी फिटनेस ट्रेनर हैं, तो उनकी बॉडी तो इज़ फिट लाइक अ फिडल। बॉडी हमारी फिट होनी चाहिए। दूसरी बात, हम सस्ती चीज़ नहीं खरीदते। अगर हम एक पैंट खरीदेंगे, हम ये सोच के खरीदते हैं पैंट कि हमें अगले 10 साल तक पहननी है, और हमारा क्योंकि फिटनेस पे बहुत फोकस रहता है, हमारा साइज़ तो चेंज होता नहीं, और हम अच्छी क्वालिटी की खरीदेंगे कि जब भी हम पहने उसको वो अच्छी लगेगी। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने आउटफिट्स जो हैं उनको मिक्स एंड मैच करती हूँ। मिक्स एंड मैच करने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास बेज कलर की एक पैंट है तो मेरे पास एक शर्ट है जो डार्क ब्राउन कलर की है, और मेरे पास एक शर्ट है जो वाइट कलर की है, तो मैं वो बेज पैंट वाइट कलर की शर्ट और बेज कलर की शर्ट के साथ पहन सकती हूँ। इसी तरह से अपने आउटफिट को डिफरेंट लुक देने के लिए या तो मैं एक डिफरेंट कलर का पर्स लूँगी, वो नहीं लूँगी तो कोई स्कार्फ डिफरेंट कलर का लूँगी, या कोई ज्वेलरी अलग रंग की पहनूँगी। सो
अगर आपको वेल ग्रूम्ड लगना है तो हमें अपनी फिटनेस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपका वेट बिल्कुल परफेक्ट है देन इट्स फाइन, गूगल करेंगे आपको कई चार्ट्स हाइट एंड वेट के मिल जाएंगे, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि मेरा वेट किस कैटेगरी में होना चाहिए। अगर वेट ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करें। अगर दीपिका पादुकोण कैसे भी कपड़े पहन ले लेकिन उनका फिगर जो है वो फिट है तो वो कपड़े उन पे अच्छे लगेंगे। सो कोशिश ये करें अपनी हेल्थ पे फोकस करके फिटनेस का ध्यान रखें। एक और चीज़ जो मैं बात करना चाहती हूँ वेल ग्रूमिंग के हिस्से में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आपने अपनी ग्रूमिंग करते वक्त आप ज्वेलरी क्या पहनते हैं। हमारे देश में सोना पहनने का बहुत ज़्यादा रिवाज है। अब वो सोना अच्छा लगे या बुरा लगे इट इज़ नॉट रेलिवेंट, कोई इसके बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि सोना इसलिए पहना चाहता है कि दुनिया को हम ये दिखा सकें कि हमने सोना पहना हुआ है। सोना पहनने में कोई बुराई नहीं है, यू कैन वेयर इट। बट आप जब भी कोई ज्वेलरी पीस अपने लिए लेने जाते हैं, चाहे वो रियल ज्वेलरी हो चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, अपने साथ या तो मिरर लेके जाएं, और अगर मिरर नहीं लेके जा सकते तो शॉपकीपर से कहें कि आपको मिरर दिखाएं। हर तरह के चेहरे पे हर तरह की ज्वेलरी सूट नहीं करती, और ये मान के चलें ज्वेलरी आपका पूरा कपड़ा नहीं है, तो ध्यान आपकी ज्वेलरी पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो इतनी चमचमा रही है और इतनी वो कहते हैं ना वो है बहुत ज़्यादा दिखावा देने वाली है। ज्वेलरी को सटल होना ज़रूरी है। आप उस ज्वेलरी को पहन के देखें। अगर आप पहन रहे हैं और उसको पहन के आपके फेस कट को वो सूट कर रही है, कई लोगों पे लंबे कांटे सूट करते हैं, कईयों पे छोटे कांटे सूट करते हैं, कईयों की गर्दन इतनी छोटी होती है कि चेन पहनने से और या नेकलेस पहनने से वो और भी छोटी लगती है। तो जो भी आप ज्वेलरी जब भी लें उसको हमेशा ट्राई करने के बाद लें एंड देन फिगर आउट इज़ इट लुकिंग नाइस ऑन मी और नॉट। अगर जितने भी पैसे की हो अगर अच्छी नहीं लग रही तो मत खरीदें। सिमिलरली इट गोज़ टू योर बैंगल्स। आपको 25 बैंगल्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में इतनी खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ मिलती हैं, इट्स सच अ ब्यूटिफुल एक्सेसरी। मुझे लगता है जयपुर जाएंगे तो लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर मिलती हैं। आप उनको अपने आउटफिट्स जो हैं, जैसे मैरून हो गया, ग्रीन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्डन, ये कुछ कलर हैं जो हर मोस्टली साड़ियों के साथ जाते हैं। आप अपने लिए ऐसा नहीं कि 2 दर्जन चूड़ियाँ पहने, आप 4 चूड़ियाँ पहन सकते हैं, बट उनको अच्छे से मिक्स एंड मैच करके अपने साड़ी या सूट के ऊपर रख के देखें इज़ इट गोइंग वेल विद इट और नॉट। अगर उसके साथ जा रही है तो ज़रूर पहने बिकॉज इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। सो अपनी एसेसरी स्पेशली ज्वेलरी को इस तरह से पहने कि वो आपको आकर्षक बनाए। इसलिए मत पहने कि लोग देख के कहें ये तो भैया चलती फिरती जेवर की दुकान लग रही है आंटी जी, इसलिए मत पहने। तो हम जब अपनी वेल ग्रूमिंग की बात करते हैं, जब हम अपनी लुकिंग नाइस की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों पे फोकस करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं मेकअप के बारे में बात करना चाहती हूँ। लाल सुर्ख रंग की लिपस्टिक हर एक पे नहीं जचती। ये पता नहीं कहाँ से ये आइडिया आया है कि अगर हम लाल रंग की लिपस्टिक लगाएंगे तो वो सब पे अच्छी लगती है। पहली बात तो ये है कि लिपस्टिक लगाने से पहले या लिपस्टिक खरीदने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप एक लिप लाइनर खरीदें। लिप लाइनर खरीदने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लिप लाइनर अगर आप पहले लगाएंगे उसके बाद आप लिपस्टिक लगाएंगे, एक तो लिपस्टिक आपकी फैलेगी नहीं, और दूसरी बात ये है, फैलने की बात एक है और दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि लिपस्टिक लिप लाइनर अगर पहले लगा हुआ है और लिपस्टिक आपने पानी पिया, खाना खाया, तो लिपस्टिक जो है लिप लाइनर की वजह से ज़्यादा देर तक रहेगी। सो अगेन व्हेनेवर यू वांट टू बाय अ लिपस्टिक, इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे मेकअप के आज की तारीख में, एंड यू कैन वॉच देम, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स इफ़ यू आर इनटू मेकअप। अगर आपको मेकअप करना नहीं आता है तो आप उन ट्यूटोरियल से सीख सकते हैं। मुझे मेकअप करना ज़्यादा नहीं आता, तो मेरा गो टू एक ही होता है, मैं काजल लगाती हूँ, अगर मैं इंडियन ड्रेस पहनी हूँ तो मैं बिंदी लगाऊंगी, और हो सका मन किया तो लिपस्टिक लगाऊंगी, नहीं तो कई बार तो मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मेकअप करना इतना अच्छा जानते हैं और उनको इतना शौक है उस चीज़ का कि जब वो मेकअप करते हैं वो एक दूसरा इंसान ही हो जाते हैं, दे लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन।
बट टू लुक लाइक दैट आपको सीखना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें मेकअप कैसे करना चाहिए। इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ वेल ग्रूम्ड पर्सन। आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके जूते अच्छे पहनने का तरीका, आपके हैंड्स अच्छे लगने का, आपके बालों का अच्छा लगना, इन सब ये कंबाइंड चीज़ है। सिर्फ एक चीज़ से हम अच्छे नहीं लगते। जब हम इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं देन देर आर चांसेस वी विल लुक वेरी वेल ग्रूम्ड एंड वी विल लुक वेरी नाइस। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे और अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ चीज़ों के ऐसे लिंक्स डाल दूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं। आपको अगर अच्छे लगे तो आप ज़रूर उनको ले सकते हैं। एंड हमेशा याद रखें, अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट करना मेरे बस में है। ये मेरे को एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट दिया गया है जो मुझे एक तरह से मेरी समाज में इज्जत बढ़ाता है। और लेस इज़ मोर, कम ही ज़्यादा है। अगर हम बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे लग रहे हैं। कम चीज़ें पहने, अच्छी क्वालिटी की पहने, कम चीज़ें यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें, देन द चांसेस आर यू विल लुक एक्सट्रीमली वेल ग्रूम्ड। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कुछ भी कमेंट्स लिखने हैं इसके बारे में, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आपकी क्या टिप्स हैं, आप ऐसा ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद रखती हूँ कि आप अपनी रख रखाव, अपनी सुंदर और आकर्षक रखने के लिए जो आप मेहनत करेंगे वो रंग ज़रूर दिखाएगी। और इसी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।